मेरा नाम विनायक सिन्हा है। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली में बतौर प्रोफेसर काम करता हूँ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेस डिपार्टमेंट में। और मेरी जो शोध या रिसर्च एक्सपर्टीज़ आप कहेंगे वो एयर पोल्यूशन और एयर क्वालिटी और एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री में है। आज का जो यहाँ पर कार्यक्रम किया गया है वो मेरे ख्याल से बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि हम जो शोधकर्ता हैं, हम जो रिसर्च करते हैं, वो काफ़ी हद तक जब हम अपनी जर्नल्स में पेपर्स पब्लिश कर देते हैं और बच्चों को सिखाते हैं, तो वहाँ तक हम सोचते हैं 90% हमारा एफर्ट रहता है और वहाँ पर फिर जो कड़ी है वो थोड़ी ख़त्म हो जाती है। समाज तक उस शोध को पहुँचाने के लिए जो भाषा आवश्यक है, जो मैकेनिज़्म इफ़ेक्टिव है, इस चीज़ पे मेरे जैसे प्रोफेसर्स की जनरली कम रहती है नॉलेज। तो यहाँ का आज जो इवेंट हुआ जिसमें मीडिया के लोगों, आप जैसे बहुत ही नॉलेजेबल लोगों के साथ बात करके विचार विमर्श करने का अवसर मिला, उससे हम एक दूसरे की चैलेंजेस को समझ सकते हैं, चुनौतियां को समझ सकते हैं और एक दूसरे को मदद करने के लिए जो भी स्कोप है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एयर पोल्यूशन जो थीम था आज के इवेंट का, वायु प्रदूषण, वो एक अब ऐसी सीमा को लांघ चुका है जहाँ पर समाज का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि वो अपने आप को वायु प्रदूषण से बचा सकता है। और इसके असर, जैसे डॉक्टर जो थे फोर्टिस से, उन्होंने आपको बताया, हम खुद अपने शोध से देख रहे हैं कि किस तरह से पिछले सैकड़ों दशकों से ये प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है। पैमाने पे, किस पैमाने पे हो रहा है और किन वजहों से हो रहा है, ये चीज़ बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पर आज एक मौका मिला पत्रकारों के साथ बात करके ये समझने का कि हम किस तरह से जो अच्छे मॉडल्स हैं, क्योंकि ये जो समस्या है ये सिर्फ भारत की नहीं है आज की डेट में, और जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पर एनर्जी यूजेज विकसित देशों जैसी स्वच्छ नहीं है, जहाँ पर हमें जाड़े के समय में तापमान गिरने पर जो कुछ भी जला सकें अपने आप को गर्म रखने के लिए आवश्यक होता है, जहाँ पर हमारे किसानों के पास एग्रीकल्चरल वेस्ट मैनेज करने की वो टेक्नोलॉजी या ऑप्शंस नहीं निर्यात किए जाते। तो ऐसी समस्याएं बहुत देशों ने पहले से झेल रखा है और उन्होंने उसकी सोल्यूशन भी अपने ढंग से अपने लिए निकाला। जैसे 1940s में मैंने बताया था, लंदन स्मॉग इवेंट होता था, जो लॉस एंजलिस में 1960s में फोटोकेमिकल स्मॉग होता था। दोनों ही प्रदूषण थे, वायु प्रदूषण, लेकिन अलग अलग थे। तो शोधकर्ताओं ने बताया कि किन वजहों के कारण से ये हो रहा है, उसके लिए हम क्या निचोड़, क्या सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, निवारण क्या है इसका। और आज की डेट में आप देखिए, उन शहरों में ज़्यादा लोग रहते हैं, ज़्यादा वाहने हैं, परंतु जो वायु एयर क्वालिटी है वो उस समय से बहुत ज़्यादा बेटर है, 1000 से भी ज़्यादा गुना बेटर है। तो जब ऐसे एग्जाम्पल्स, ऐसे उदाहरण हमारे समक्ष हैं, हमें अपने समाज और अपने सिस्टम में जो कॉमन प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई, और जो हमारे लिए यूनिक है उसको आइडेंटिफाई करके साथ में ये जो सॉल्यूशंस हैं वो समाज तक पहले पहुंचाएंगे। फिर समाज में जब जागरूकता बढ़ जाएगी, वो अपने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमएलएज हैं, एमपीज हैं, मेयर्स हैं, उनसे ये मांगेंगे। क्योंकि देखिए, ये एक ऐसी इशू, जैसा कि हमने डिस्कस किया, डॉक्टर्स ने बताया, इंडिपेंडेंटली हर कोई अपने वे में डिस्कवर कर रहा है कि इसकी कितनी ज़्यादा हानि हो रही है।
हमारे आने वाले पीढ़ियों पे हो रही होगी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में डॉक्टर साहिबा ने बताया था, और आज की डेट में हम खुद ही देख रहे हैं कि बीमारियां किस तरह से यंग लोगों को अफेक्ट कर रही है। तो ये उस पैमाने तक पहुंच गई है। तो ये सारी चीज़ें थी जो डिस्कस हुई, और मेरे ख्याल से सबसे पहला जो कड़ी कार्यक्रम है, जागरूकता बढ़ेगी। अब लोगों को ये भी पता है कि यहाँ पर जो लोग थे उनके अपने अपने टैलेंट हैं, अपने अपने एक्सपर्टीज़ हैं। वो अब एक दूसरे से आगे चल के जब ऐसी समस्या आए तो बात विचार विमर्श करके फिर समाज के लिए ज़्यादा इफेक्टिव काम कर पाएंगे। देखिए, हाँ, आपने ई व्हीकल के बारे में पूछा है ना, और सीएनजी और एलपीजी और जो पेट्रोल के व्हीकल या डीजल के व्हीकल बनस्पत उसके क्या फ़ायदा होगा। तो ऑलरेडी हमने पूरे इंडिया के लिए एक रिसर्च किया था जिसमें हमने इस सवाल का जवाब दिया कि कौन कौन से प्रदूषण के तत्व इसके वजह से बहुत कम होंगे। तो एक जो आया वो ये है कि ई व्हीकल जो है जब वो सड़क पे चलता है तो उसके कारण एग्जॉस्ट गैस कुछ भी नहीं निकलता। उसके कारण सिर्फ रोड पे अगर आपकी सड़कें ठीक से नहीं बनी हुई हैं और उस पे डस्ट ट्रैक है तो वो डस्ट रीसस्पेंड होता है।